तो यही एक मैसेज उन्हें देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो बोलो मत, करके दिखाओ। बोलने वाले, भौंकने वाले अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो अपने धर्म को ही कलंकित कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखो विश्व में क्या हालात हैं मुसलमानों के नाम पे। अगर कोई दाढ़ी वाला खड़ा हो जाता है तो बच्चे डरने लग जाते हैं कि ये कहीं आतंकवादी तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को एक आज सुबह धमकी भरा लेटर मिला है। उस धमकी भरा लेटर में लिखा हुआ है कि अल्लाह का पैगाम है, विनीत जिंदल तेरा भी हम सर कलम करेंगे। क्या कहिएगा? देखिए, अल्लाह का पैगाम तो वही जानते हैं जिन्होंने ये मैसेज दिया है, लेकिन हम प्रभु श्री राम का और सनातन का धर्म का जो पैगाम है वो आपको बताना चाहता हूँ। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि हम जब पैदा होते हैं उसका समय निश्चित होता है, तो जाने का भी एक निश्चित समय होता है। तो ये अल्लाह के नाम पे और फतवा जारी करके अगर ये हिंदू धर्म वालों को डराने की कोशिश करेंगे कि हमने तुम्हारा फतवा जारी कर दिया है और हम आपको सर तन से जुदा कर देंगे, तो इनको समझाना चाहता हूँ ये अपनी किताब भी अपनी जेब में रखें और अपनी बातें भी अपनी जेब में रखें, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म जो है उसमें एक निश्चित समय होता है जब किसी के जाने का समय होता है, जैसे आने का होता है, और उसका विधि और विधान वैज्ञानिक प्रमाण भी हमारे धर्म में साबित हैं। ठीक है ना? तो ये फालतू की बातें और फालतू का डर जो समाज में फैलाना चाहते हैं, इससे हिंदू ना तो पहले कभी डरा था, ना भी डरा है, ना आगे कभी डरेगा। तो यही एक मैसेज उन्हें देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो बोलो मत, करके दिखाओ। बोलने वाले, भौंकने वाले अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो अपने धर्म को ही कलंकित कर रहे हैं। और पहली बात, अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि गलत है, ये देश शरीयत से नहीं चल रहा, ये देश संविधान से चल रहा है, और संविधान में अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है, चाहे वो फिर मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का कोई भी हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, तो उसको अपनी बात रखने का जब अधिकार हमारी सरकार दे रही है, तो इस तरह के फतवे जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं कि ये देश क्या शरीयत से चल रहा है? और अगर शरीयत से ये देश चल रहा है और जो मजहब वाले इसको शरीयत से चलाना चाह रहे हैं, तो वो ये भूल जाएं कि ये देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की जो सरकार है वो जवाब देना भी जानती है, और इस जैसे लोगों को ये जो धमकियाँ दे रहे हैं इनको ठीक करना भी जानती है। तो इनकी जो एक जगह सुनिश्चित है वो जेल है, उसके लिए तैयार रहे हैं बस। अब ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन मुसलमानों को सर हिंदुओं से ही ज़्यादा क्यों दिक्कत है? देखो, मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, ये जो इनके मौलाना लोग हैं जिनका कि एक इन्होंने अपना मजहबी एक फरमान बना रखा है, अपने मुसलमान की जो कम्युनिटी है उसको बदनाम करने के लिए इन्होंने क्या करा हुआ है, एक सिर्फ कुरान के नाम पे जिस तरह की बातें ये करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको कलंकित कर रहे हैं, वो जो मुसलमान हैं। आज की डेट में आप देखो विश्व में क्या हालात हैं मुसलमानों के नाम पे। अगर कोई दाढ़ी वाला खड़ा हो जाता है तो बच्चे डरने लग जाते हैं कि ये कहीं आतंकवादी तो नहीं है। तो इस तरह की बातें अगर ये करेंगे तो क्या कर रहे हैं? ये हिंदुओं का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, ये मुसलमानों का कर रहे हैं। हिंदू तो एक हो रहा है इनकी बातों से, और हर मंच पे खड़ा है। किस किस को मारोगे आप? 98 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं इस देश में। क्या तुम्हारी जनसंख्या, क्या कहना चाहते हो आप यहाँ पे दंगा कराना चाहते हो ये बातें कह के? ये तो हमारा जो वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा सनातन धर्म है वो यही शिक्षा देता है कि इन बातों में कुछ नहीं रखा। देश को विकास, जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो वो सबकी बात करते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे हैं। तो भैया देश को आगे बढ़ाओ ना। तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे पैगंबर वो भी यही शिक्षा देते हैं जो असली किताब में लिखा हुआ है। ये जो मौलानाओं की और ये फालतू के लोग जो कि अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें बोल रहे हैं और कह रहे हैं, कुरान को भी बदनाम कर रहे हैं ये, तो इनको मेरा मैसेज है कि इस तरह की बातें छोड़ दो, और अगर इस तरह की बातें करते हो तो जेल के लिए भी तैयार रहो। लेकिन कहते हैं ना कि नबी के साथ गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे हो सकती नबी की गुस्ताखी? आज आप मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें कह दूं तुम कुत्ते हो, तो तुम क्या भौंकने लग जाओगे? क्या कुत्ते हो जाओगे तुम? हैं? किसी के बोलने से अगर कुछ होता तो ये दुनिया की क्या हो जाती? आप कैसी बात करते हो? कैसे समाज में रहते हो? क्या क्या इनकी लिटरेसी है? क्या किस तरह का इनका दिमाग है? आप खुद सोचो ना। अगर बोलने से अगर कुछ होता तो क्या नहीं हो जाता? हाँ, एक मुसलमान जो कुरान पढ़ता है अगर वो इस्लाम के बारे में गलत बोले तो हाँ उसको मारो, आप उसका करो ना सर तन से जुदा।
क्योंकि तुम्हारा मजहब बताता है ये। अगर वो बोल रहा है तो गलत है, उसे पता होने के बाद अगर वो गलत बोल रहा है। अब यहाँ पे किसी को कुछ पता है नहीं कि क्या आपका धर्म है, किस तरीके से आपका मजहब चलता है, और उसमें उसने कुछ बोल भी दिया, उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में डालो अपने जो भी आपके धर्म पंथ के या आपके मजहब के लोग हैं उनको बैठाओ वहाँ पे कोर्ट में, वहाँ पे उस बात को रखो, अपनी सजा दिलवाओ उसको, समाज को मैसेज जाएगा कि दोबारा कोई ना बोले। ये धन से जुदा करना, ये क्या हंसी आती है मुझे तो यार। क्या ये देश का हाल कर रहे हैं ये कोई सीरिया बनाना चाहते हैं, इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। अरे हमारी तीनों सेना जिस दिन जुट गई ना, ये सर से तन तो छोड़ो, तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी, हवा में उड़ा देंगे, इवोपरेट सीधा। ना तुम्हें क्या कहते हैं हूरें मिलेंगी, ना कोई लंगूर मिलेगा। तो इस तरह की बातें छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। इस देश में रह रहे हो, इस देश का खा रहे हो, इस देश ने तुम्हें जगह दी है। आज से 1947 में जब आपने मजहब के आधार पे पाकिस्तान ले लिया, उसके बाद भी आपको जगह दी गई ना यहाँ पे। क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि कल आप अपना गजवाए हिंद चलाएं या इस तरह की बातें करें हिंदू पक्ष के लिए। कितनी गलत बात है। क्यों नहीं इनके धर्मगुरु बोलते? क्यों नहीं ये मुसलमान जो लोग यहाँ रह रहे हैं, 18 करोड़ या 20 करोड़ जो मुसलमान रह रहे हैं, वो क्यों नहीं इसकी क्या कहते हैं खिलाफत करते हैं? क्यों नहीं इसके लिए आंदोलन करते हैं कि ये गलत बोला जा रहा है? ये भी मिले हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं। और अगर ये मिले हुए हैं तो आगे इनका बहुत गलत संदेश जाएगा समाज में, और हिंदू जिस तरीके से एकजुट हो रहा है ये इनके लिए नुकसान जाएगा। क्योंकि ये बोलने वाले, ये सर से तन जुदा करने वाले जो गैंगस्टर्स या जो क्या कहते हैं विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये पहली बात तो यहाँ बैठे ही नहीं है। ये कहीं अरब में मिलेंगे आपको, कहीं पाकिस्तान में मिलेंगे, वहाँ से ये वीडियो करते हैं, वहाँ से फ़ोन करते हैं, इस तरह की वारदातें करते हैं। यहाँ के जो क्या कहते हैं आपका जो अनपढ़ बेचारे हैं, उनको इसी तरह की तालीम दी जाती है बचपन से, उन्हें एक तरह से बॉम्ब बनाया जाता है।